मजबूत करेगा। और फिर ये भी एक व्यू आ रहा है पाकिस्तान में कि जैसे इंडिया को डील किया वैसे ही अफ़गानिस्तान को भी करना चाहिए पाकिस्तान को। और वो इंडिया को डील किया था, क्लैरिटी थी, चेन ऑफ कमांड क्लियर थी, और पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री क्या एक पेज फिर। और इसी का ताल्लुक है जो मैंने आपको कहा कि जो 27वीं तरमीम हुई है और उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा तख्लीक किया गया है वो इसी कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो उनको दोबारा आर्मी चीफ का ओहदा नए सिरे से नोटिफाई किया जाएगा और वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ बनेंगे उस दिन से जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वो उसी दिन से होंगे 5 साल तक। तो वो 27 या 28 नवंबर से उनके इस दौर का आगाज़ होगा और वो 27 नवंबर तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को फिर वो ख़त्म कर दिया जाएगा, वो कमेटी भी ख़त्म कर दी जाएगी। और उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा जो 5 साल 2030 तक, नवंबर 2030 तक चलेगा। तो ये उस वक्त तक पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर शख्स जिसके पास ताकत का इर्तकाज़ है इस वक्त, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तीनों अफवाज के मल्टी डोमेन जो एरियाज़ में उनकी ज़िम्मेदारियां होंगी और उनके फ़राइज़ होंगे। वो तमाम फोर्सेस में अगर जंग हुई तो उसमें जो मल्टी डोमेन वॉर का जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें सिंगल चेन ऑफ कमांड वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास होगी। और ये उस आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है। और इस पे जब हमने कुछ सोर्सेज से बात की तो उनके कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी ये मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा बता लूँ कि ये जो 27वीं तरमीम के ज़रिए आर्मी चीफ ही की सिफारिश पर कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रुर किया जाएगा जो 3 साल के लिए होगा। फिर उसको 3 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकेगी। किसी अदालत में ये चैलेंज नहीं किया जा सकेगा ये जो कुछ भी हुआ है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत जिस दिन नोटिफिकेशन पे लिखा गया होगा, जिस तारीख से वो शुरू होगा उसके बाद से वो होगा। और उसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मल्टी डोमेन है उसका मतलब ये है कि अगर जंग के दौरान जो हमारी साइबर स्पेस में है, सैटेलाइट की जो है जो स्पेस है, जो सैटेलाइट है, साइबर स्पेस है, जो साइबर स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो हमारी बरी फ़ौज की कमांड है, जो हमारी नेवल फ़ौज उसकी कमांड है, जो हमारी एयर फोर्स की कमांड है, और जो हमारी रॉकेट फोर्स नहीं बनाई उसकी कमांड। ये मल्टी डोमेन सारी जो कमांड है ये सिंगल कमांड होगी। आर्मी चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ज़ाहिर ISA भी उन्हीं के अंडर है। तो इसमें जो हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है उसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो 5 स्टार हैं और उनके पास ये सारी कमांड होगी। उनका बहुत अहम रोल होगा पाकिस्तान के मामलात में, चाहे वो सिविलियन मामलात हों चाहे वो डिफेंस के मामलात हों। और उसमें जो अगर स्पेसिफिकली अगर आप एक चीज़ मैं भूल गया था, उसमें कमांड में जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न है उसकी भी कमांड ज़ाहिर है आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे होगी। तो न्यूक्लियर से लेके इंफॉर्मेशन वॉर तक जितने भी डोमेन है वो सबको सिंगल चेन ऑफ कमांड के नीचे लाया गया है ताकि कोई अभाम न रहे, कोई तेज़ी से अगर फैसले करने पड़े तो किया जा सके और स्ट्रेटजी जो हो उसमें सारे ऑन बोर्ड हों और वो एक ही जगह से वो सारी चीज़ें कमांड हो रही हों। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मई की जंग में देखे गए थे जिसको अगली जंग में दूर करने की कोशिश हो रही है और इसलिए तेज़ी से किया गया है कि किसी भी वक्त ख़तरा है कि इंडिया कुछ भी मिस एडवेंचर कर सकता है, ख़ास तौर पे जो भी वाक़या हुआ है दिल्ली में उसके बाद। तो ये जो मिलिट्री के अंदर जो कुछ ऐसा मैंने कुछ लोगों से बात की तो एक व्यू ये आया है कि इससे कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि 2 कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल जो 3 स्टार्स होते थे उनको ये उम्मीद होती थी कि हम 4 स्टार बन जाएंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए और दूसरा आर्मी चीफ के लिए। तो अब वो ओहदे, वो चेयरमैन का तो ओहदा ही ख़त्म हो गया। तो एक था ये कि आर्मी चीफ, अब आर्मी चीफ तो 5 साल के लिए अब से शुरू होंगे तो 2030 तक यही आर्मी चीफ रहेंगे। और उसके बाद अगर उन्हें एक्सटेंशन दी गई 5 साल की मज़ीद, जो कि कानून है कि उन्हें एक्सटेंशन दी जा सकती है, तो फिर वो 2035 तक रहेंगे। तो ये 2035 तक अगर वो रहे तो उस दौरान क्या कोई भी 4 स्टार नहीं बनेगा? ये एक इस पर क्या रिजेंटमेंट होगी, क्या हार्ट बर्न होगा
उन 3 स्टार्स के अंदर जो इस वक्त 3 स्टार्स हैं या 2 स्टार्स हैं या 1 स्टार हैं जो प्रमोट होकर आगे आते रहेंगे, और ख़ास तौर पे जो 3 स्टार्स हैं उनकी जो एक इंसेंटिव होता था प्रमोशन का कि वो जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से आगे पहुंचेंगे 4 साल बाद या 3 साल बाद तो उनको 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की मिलेगी। तो एक व्यू ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्मी बहुत डिसिप्लिन इदारा है और एक कमांड के तहत वो लड़ते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल इतनी बड़ी चीज़ होती है 3 स्टार कि उसके लिए 4 स्टार हो या ना हो कोई इतना माने नहीं रखता। तो लेकिन दूसरा व्यू ये है कि कुछ एक 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 लकूना तो नहीं कहना चाहिए, एक नई सिचुएशन पैदा हुई है जहाँ पे 5 स्टार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और उसके बाद उनके और फिर जो जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जितने भी कोर कमांडर्स हैं, एसपीडी के जो हेड हैं, जो रॉकेट फोर्स के जो हेड होंगे, वो तमाम 3 स्टार्स हैं। तो 5 स्टार और 3 स्टार्स के दरमियान कोई 4 स्टार नहीं है। ये एक गैप है। ये गैप कैसे फिल होगा? क्योंकि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाया जा रहा। ये बात भी क्लियर हो गई है। आर्मी चीफ का ओहदा भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास रहेगा, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। जो रॉकेट फोर्स है उसका अगर कहा जा रहा है कि जो नई रॉकेट फोर्स बनी है उसका अगर 4 स्टार लगाते हैं प्रमोट करके, किसी को 3 स्टार से 4 स्टार प्रमोट करके लगाते हैं, तो इस वक्त तो ठीक है फील्ड मार्शल हैं, लेकिन 2030 तक फील्ड मार्शल 5 स्टार हैं। लेकिन अगर उस वक्त आर्मी चीफ अगर और आए और वो फील्ड मार्शल ना हुए तो वो जाहिर है 4 स्टार होंगे। तो 4 स्टार आर्मी चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होंगे और 4 स्टार ही रॉकेट फोर्स के हेड होंगे। तो क्या उस वक्त फिर एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी जो इस वक्त है कि जहाँ पे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी 4 स्टार हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आर्मी चीफ जो हैं वो 4 स्टार हैं। तो इसलिए अब फील्ड मार्शल तो 5 स्टार हो गए, लेकिन आर्मी चीफ भी 4 स्टार थे फील्ड मार्शल बनने से पहले। तो इसलिए ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये अगले आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों और महीनों में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये नया निज़ाम किस तरह काम करेगा, और उसकी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में ज़ाहिर है सोचा गया होगा। अगर नहीं सोचा गया तो मैं जो बात कर रहा हूँ इसके बाद इस पे सोचा जाना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं इस निज़ाम को बनाने वाले और चलाने वाले, तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि 5 स्टार और 3 स्टार के दरमियान देयर इज़ नो 4 स्टार आर्मी में। तो क्या होगा अगर तीनों फौज के लोग बराबर में बैठ के, एयरफोर्स के 4 स्टार बैठे होंगे, नेवी के 4 स्टार बैठे होंगे, तो आर्मी के क्या 3 स्टार वहाँ पे बैठेंगे? तो ये कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है? तो काफ़ी ये एक पेचीदा सूरत हाल होगी। उम्मीद है कि इस पर गौर किया गया होगा, नहीं तो कोई ना कोई मैकेनिज़्म ऐसा ज़रूर बनाया जाएगा। ख़ास तौर पे हमें ज़रूरत जल्दी इसलिए है कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, इंडिया के साथ जंगी माहौल है, अफ़गानिस्तान के साथ जंगी माहौल है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम है और इकॉनमी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।